सुनहरा हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, खेल कूद बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा के ताल्लुक से हद दर्जा अहमियत रखता है। ये बच्चों को सेहतमंद और चाको चौबंद बनाने का बेहतरीन वसीला है। यही वजह है कि स्कूलों में तुलबा और तालिबात को तालीम देने के साथ साथ उन्हें स्पोर्ट्स में भी सरगर्म रखा जाता है, ताकि ये तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तंदुरुस्त और तवाना रहे। नाज़रीन, इस हकीकत की पासदारी करते हुए कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल ने 11 और 12 जनवरी 2025 को आधुनिक संगा ग्राउंड में शानदार 2 रोजा एनुअल स्पोर्ट्स मीट का इनाकाद किया, जिसके पहले दिन जूनियर नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक बच्चों ने इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट के इफ्तिताह पर अपने फन और शऊर के बेहतरीन जलवे पेश करते हुए खेल कूद के मुख्तलिफ इवेंट में अपने कमालात दिखाए। इसी तरह स्पोर्ट्स के दूसरे दिन प्राइमरी से सेकेंडरी तक स्टूडेंट ने इब्तिदा में डांस, योगा, कराटे समेत कई करतब पेश किए। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट में अपनी बेहतरीन सरगर्मियां पेश की।
एनुअल स्पोर्ट्स मीट के मौके पर स्कूल के डायरेक्टर जनाब असगर अली खान ने हमें बताया कि बच्चों के नशोनुमा को ठीक रखने के लिए स्पोर्ट्स का होना जरूरी है। अगर फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों के अंदर नहीं रहे, आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों का फिजिकल एक्सरसाइज कम होता जा रहा है और मोबाइल पर बच्चे आज के ज़माने में भिड़े हुए हैं। और कोरोना जो है एक नई पहचान दे करके चली गई है कि लोगों के हर बच्चों के हाथ में एक मोबाइल हो और उसी से इंटरेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर सालाना स्पोर्ट्स हर स्कूल में अगर ये ना हो तो बच्चों के दिमागी असर और ख़राब होंगे और मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे। कम से कम स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ से बच्चों की मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी चीज़ों को अभी जिनकी उम्र पढ़ने की है उनसे दूर रखने की कोशिश की जाए। यही गार्जियन को भी पैगाम देंगे और मैं चाहूँगा कि जितने लोग हमारे इलाके में आपके सोशल मीडिया के जरिया मैं यही पैगाम दूंगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में इन्वॉल्व करें, ताकि जितने इन्वॉल्वमेंट होगा उतने बच्चों के अंदर ग्रोथ भी होगा और ब्रेन में भी पुख्तगी आएगी और ब्रेन दिमागी तौर पर भी मजबूत होंगे और तालीमी एतबार से भी मजबूत होंगे। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा नौशाबा जबी ने अपने ख्यालात का यूं इज़हार किया। 9th एनुअल स्पोर्ट डे जो कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन का, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी इवेंट और जितने भी गेम हुए हैं और बच्चों लोगों का जो वेलकम सॉन्ग से लेके पीटी, पैरामिड, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल है। क्योंकि 3-4 साल 5-6 साल के बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती, फिर भी इतनी कड़ी धूप में बच्चे इतनी मशक्क़त के साथ हमारे एनुअल स्पोर्ट को सक्सेसफुल बना रहे हैं। और गार्जियन हजरात का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों के साथ अपना वक्त भी यहाँ दिया और हमारे एनुअल स्पोर्ट को अच्छे से चलने का एक सपोर्ट करके ये दिखाया कि हम लोग आपके साथ हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आप बच्चों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? बच्चों को पैगाम यही देना चाहते हैं कि घर से बाहर निकलिए, प्लेग्राउंड आपके लिए वेट कर रहा है। हम लोग सिर्फ दुनिया में इसलिए नहीं आए कि खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, चले जाएंगे, बल्कि हर क्षेत्र में, स्पोर्ट की जगत में, राइटर की जगत में, कलाकारी की जगत में, कौन बच्चा फ्यूचर में जाकर डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, साइंटिस्ट होगा या क्रिकेटर होगा, फुटबॉलर होगा, रेसलर होगा, कोई नहीं जानता। इसी बुनियाद पे स्कूल को सारे एक्टिविटीज़ करवाने का जिम्मेदारी दिया गया है हर स्कूल को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ करवाया जा रहा है। किसी भी फील्ड में जाएगा तो वो सक्सेसफुल होगा। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल एनुअल मीट्स में साबिक कराटे आलमी चैंपियन जनाब M.A. अली की तशरीफ आवरी ने स्पोर्ट्स मीट की कामयाबी में 4 चांद लगा दी। इस मौके पर उन्होंने अपनी फिक्र का इहाता करते हुए कहा कि देखिए, ये एनुअल एथलेटिक स्पोर्ट्स मीट हो रहा है। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन को कितनी खुशी होती है जब कहीं स्पोर्ट्स का इवेंट होता है। अब विशेष करके कम्युनिटी का वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, दैट इज कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल, which was being founded by one of my friend, a well-wisher, असगर अली साहब। सर, आप चूँकि 1988 में आलमी चैंपियन का एजाज़ आपने हासिल किया है, आपका ये सफ़र इंतहाई मुशक्क़त खेज रहा है, इसमें आपने काफ़ी मेहनतें की होंगी यकीनन, तो आप इस हवाले से नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि स्कूल में बच्चा जा रहा है, पढ़ाई करे, ठीक है, पर हर बच्चे के लिए कराटे मस्ट बी कंपल्सरी सब्जेक्ट एज इन जापान। इसलिए कि आप अगर मेंटली फिट होंगे तभी पढ़ाई कर सकेंगे, फिजिकली फिट होंगे तभी पढ़ाई कर सकेंगे, और शारीरिक मानसिक आप कमज़ोर हो तो कैसे पढ़ाई करेंगे? आप तो हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। तो पहले जो है मानसिक, फिजिकल, मेंटल फिटनेस होनी चाहिए। अगर फिट है तो आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे आप एक स्टूडेंट बन सकते हैं। चैम्पियनशिप तो बहुत सारा चैम्पियनशिप मैंने खुद करवाया, जैसे 1992 एशिया कप बिलासपुर रेलवे स्टेडियम में करवाया था। उसके बाद अभी 5 बार ऑलरेडी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप करवा चुका हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में। अभी लास्ट मैनचेस्टर यूके में गया था, वहाँ पर इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप थी। अभी किंग सानी विजय इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप इंडोनेशिया में 28 तारीख को हो रहा है, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति और तो वो ऑलरेडी उस टाइम इंडिया में नहीं, वो नहीं आ पा रहे हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, प्लस 4 वहाँ के गवर्नर, 4 किंग, 4 क्वीन, बहुत सारे सुल्तान, सुल्तानी, राजकुमार फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, 50 देश से लोग आ रहे हैं।
सर आप अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ऐलान किया था, वो ऐलान जरा सा फिर से ऐलान करवाएं। और देखिए, ऐलान जो है ऑलरेडी ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। कल ये प्रोजेक्ट इंडिया में आ चुका है। हमारा वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट काउंसिल यूके ने डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली कि कोलकाता के फर्स्ट इस पहले साल में हम सिर्फ 10 स्कूल को लेकर सोचेंगे। पर ये इनविटेशन सारे स्कूल्स के लिए है जहाँ बच्चे पैसा दे के सीख रहे हैं, जहाँ जो भी फ्री में कहीं कोई बच्चा सीख नहीं रहा है। पूरे दुनिया में जितनी स्कूल चल रही है जहाँ भी सिखाया जा रहा है एक मोटी रकम दी जाती है, और जबकि ये गलत है। इसलिए एक अमीर बच्चा सीखेगा, गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? जो मेडिकल फैमिली में वो बच्चा कहाँ जाएगा? एक गार्जियन कमाता है तो 4-5 आदमी खाने वाले होते हैं, और वो भी आज बहुत से बच्चों के पापा नौकरी नहीं करते हैं, तो कितनी तकलीफ से वो। तो ऐसे ये सब कुछ को सोचते हुए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए हमने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टिल ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग का ऐलान कर दिया। आज इस स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन 10 स्कूलों के बच्चों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग देंगे टिल ब्लैक बेल्ट। 1 महीना 2 महीना वैसा कुछ नहीं। और इंशाल्लाह जब 2 साल का ये ट्रेनिंग का पड़ाव आएगा तो ये बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे। हारेंगे जीतेंगे वो तो बात का बात है, पर जाएंगे इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल, आपने कराटा कब से शुरू किया और चैंपियन होने तक इस दरमियान का जो सफ़र में जो मशक्क़तें आई हैं और जिस जज्बे के साथ आप इस फील्ड में आए थे, आप थोड़ा सा उसके मतलब 2-4 बातें कहें। भैया, कराटे सीखने से पहले हमारे दादाजी पहलवान थे और अंकल भी पहलवान थे, तो उस ज़माने में कुश्ती, लाठी, तलवार ये सब ट्रेनिंग चलती थी। पर शायद हमारे अंकल ने सोचा कि मॉडर्न आर्ट सिखाना है, तो व्हेन आई वाज 3+ मुझे स्कूल में डाला गया कराटे का, और स्टार्टेड एट द एज ऑफ 5 इन डॉन बॉस्को स्कूल पार्क सर्कस। आई स्टार्टेड मार्शल आर्ट कराटे ट्रेनिंग। साइगल साहब थे वहाँ ट्रेनर। तो स्टार्टेड जर्नी शुरू हो गई, और तकलीफ़ तो बहुत तकलीफ़ हमने झेला, बहुत ही तकलीफ़ झेला है कि कभी पैंडल मैं सुबह अगर पहुंचता तो शाम में डायमंड हार्बर रहता। कोलकाता के सारे स्कूल्स में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस कराटे। हमारे उस्ताद के बाद, वो जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, वो जब चले गए उसके बाद सिर्फ वो एक ही स्कूल में सिखाते डॉन बॉस्को, और किसी स्कूल में नहीं था। ये 1987 का मैं बात कर रहा हूँ। आज उसके बाद मैं बहुत इसके बारे में ये किया। आज अक्सर स्कूलों में कराटे हो चुका है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि ये सिखाया जाए विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से। पर गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो 2-3 महीना तक रहता है, उससे बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, और जो ट्रेनर आते हैं दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड। तो अभी जो ये 10 ट्रेनर हम प्रोवाइड किए हैं। लड़की का स्कूल है तो लड़की ट्रेनर, लड़का का स्कूल है लड़का ट्रेनर। लड़की के स्कूल में कोई लड़का ट्रेनिंग नहीं देगा, और किसी भी स्कूल में कोई अगर लड़की का क्लास चल रहा है तो काइंडली स्टॉप, इससे वो सही से ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। सर आप कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स के मौका पर यहाँ तशरीफ़ लाए, और सुनहरा हिंदुस्तान वो आपकी सोच यूट्यूब चैनल के जाने के जरिए अपनी बातें सामईन तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए, नई नस्ल को अपने पैगामात दिए। इस सिलसिले में हम आपके इंतहाई शुक्रिया। मारूफ कराटे चैंपियन वो ब्लैक बेल्ट जनाब मोहम्मद फारूक ने इस मौके पर स्पोर्ट्स के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। मैं मोहम्मद फारूक, 4th Dan ब्लैक बेल्ट। मुझे 4th Dan ब्लैक बेल्ट मैं पास किया हूँ थाईलैंड से, और 3 बार वर्ल्ड चैंपियन जीता हूँ। और साथ ही साथ जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल इन 2010, उस समय द टेलीग्राफ इन स्कूल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन पूरे इंडिया से मुझे मिला था। और साथ ही साथ आज मुझे बहुत खुशी है कि कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल में आकर सबसे पहले खुशी ये लग रहा है कि सब सोच रहे कि स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स करें, क्योंकि आज मैं बहुत से नोटिस करता हूँ, हम लोगों को नोटिस करते हैं कि बच्चे लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। ऑनलाइन क्यों, ऑफलाइन गेमिंग खेलें। ऑनलाइन गेमिंग खेलने से हम लोगों का नुकसान होता है, आँख के साथ साथ सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। अगर ऑफलाइन हम लोग खेलते हैं, फ्रॉम हेड टू टो फिट, फिजिकली एंड मेंटली फिट रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ तलत फिरदौस, आई एम द इवेंट इन चार्ज ऑफ कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल।
Today you can see we are holding here sports day of our pre-primary students और primary students from class nursery to standard 3. आज देखा जैसे आपने बहुत सारा स्पोर्ट्स हुए, इवेंट हुए जिसमें बलून थाई में बलून को बैलेंस करके चलना है। जैसे उन लोग को सीखना होगा बैलेंस सीख के वो लोग चले। कॉपी बैलेंस हुआ, बुक बैलेंस हुआ और भी बहुत सारे इवेंट हुआ, अरेंज द चेयर वगैरह। इससे क्या है बच्चों में बहुत सारी मतलब सीखने को चीज़ें मिलती है कि कैसे हमें अपने सामान अरेंज करके रखना होता है, चेयर अरेंज करके रखना होता है, प्रॉपर्ली अपने घर अपने स्कूल को हम लोग कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। छोटे बच्चों में भी अब बैलेंस करने की क्षमता आ रही है। एक छोटा सा सवाल और कि इस स्पोर्ट्स का बच्चों की तालीम पे क्या असर होगा? स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम मेंटली ये होते हैं पढ़ते बोर हो जाते हैं, बोरिंग से हटने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें कुछ फिजिकली एक्टिविटी भी करना है। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ना सिर्फ उन लोगों का बोरिंग से हटाएगा, बर्डन हटाएगा, बल्कि उनका मेंटल हेल्थ भी स्टेबल करेगा, फिजिकल हेल्थ भी स्टेबल करेगा। उनसे उन लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी सीखने मिलेगी और हेल्थ भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। स्पोर्ट्स मीट में कामयाब होने वाले एक स्टूडेंट के गार्जियन खुर्शीद जमाल ने अपनी फिक्र का इहाता करते हुए यूं कहा। खुर्शीद जमाल, मोहम्मद सैहान जमाल और मोहम्मद नुमान जमाल का गार्जियन हूँ। मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लास 3 में और एक स्टैंडर्ड 1 में है। इन दोनों बच्चों ने यहाँ के स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। छोटा वाला बच्चा जो है वो बैलून पाँव में दाब के दौड़ने के रेस में 3rd स्कोर किया और बड़ा वाला तो खैर एकेडमी के एतबार से हमेशा इस स्कूल में अवार्ड या ट्रॉफी हासिल करता रहता है। ये जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट है कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल का, ये अपने आप में एक अछूता ढंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी के माहौल में बच्चों को खेलने का अब पहले की तरह मौका नहीं मिल रहा। कई मैदान जो है वो डेवलपमेंट की वजह से ख़त्म हो गए। जैसे सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में कैंसर का जब शोभा बना तो सागर दत्त मैदान ख़त्म हो गई। अब बच्चे उस तरह से खेल नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आधुनिक संज्ञा में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, बच्चों को खेलने का जो नेचुरल माहौल प्रोवाइड किया है, इसके लिए मैं एज ए गार्जियन इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे अच्छा भी करेंगे। डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है, प्लास्टिक के खिलाफ तहरीक किस तरह बच्चे चला पाए आगे चलकर, ये जो उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों को, ये अपने आप में सराहनीय है। जितनी भी इन्हें सराहा जाए कम है। मैं इस सिलसिले में असगर अली साहब का शुक्रगुजार हूँ। स्कूल का भी फाउंडेशन जो उन्होंने किया था वो इसी नीयत से किया था जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कम्युनिटी में UPSC क्रैक करने वाले बच्चे भी इस स्कूल से निकलेंगे। इस मौके पर कामयाब होने वाले एक स्टूडेंट की वालिदा ने अपनी खुशियों का इजहार करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा परवीन है। आज एनुअल स्पोर्ट था यहाँ पे, जिस वजह से हम लोग सब कोई शामिल हुए हैं और मेरा बच्चा KG क्लास में पढ़ता है और 3rd आया है 100 मीटर रेस में। आपके बच्चे का नाम? मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद हुसैन है। और आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी हो रहा है, पहली दफ़ा इसको प्राइज़ मिला है जिसकी वजह से